मैं कृष्ण हूँ। पिछले भाग में मैंने बताया था कि किस प्रकार से कंस ने देवकी के 4 पुत्रों की हत्या करने के बाद में यह निर्णय लिया कि अब मैं देवकी के अन्य पुत्रों को नहीं मारूंगा। मेरा काल सिर्फ 8वां पुत्र है, तो मैं सिर्फ 8वें पुत्र की ही हत्या करूंगा। परंतु अचानक नारद जी फिर मथुरा आ पहुंचे और कंस को फिर से चढ़ा दिया। नारद का काम हो चुका था। वो तो नारायण नारायण कहते हुए चले गए। इस समय उनके चेहरे पर एक रहस्यपूर्ण हास्य उभर आया था। निश्चिंता तो ऐसी छाई थी मानो उनकी कोई योजना साकार कर गई। और यह सब देख मैं यहाँ चिंता के एक गहरे भंवर में फंस चुका था। साथ ही इससे यह बात और भी पक्की हो गई थी कि मनुष्य की मनोदशा का उसके जीवन से गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जैसे ही मुझ में आत्मविश्वास जागा, कंस को सुविचार आने प्रारंभ हो गए थे। वहीं मेरे आत्मविश्वास के लोप होते ही नारद ने अपना चक्कर चला दिया था। अर्थ स्पष्ट था कि हमारी मनोदशा के अनुसार ही हमारे चारों ओर घटनाएं घट रही हैं। और यदि ऐसा है तब तो हर घटना हमारी मनोदशा का निमित्त मात्र थी। अर्थात यदि मैं अपना खोया आत्मविश्वास किसी तरह से फिर प्राप्त कर लूं, तो अब भी बचने का कोई मार्ग खुल सकता है। परंतु कैसे? आखिर खोया हुआ आत्मविश्वास फिर प्राप्त करना इतना आसान थोड़े ही होता है। खैर छोड़ो, आत्मविश्वास लौटेगा तब लौटेगा, तब तक कुछ विश्लेषण ही कर लिया जाए। क्योंकि नारद के संबंध में मैं अपनी कोई पक्की राय नहीं बना पा रहा था। दरअसल एक तो उनके रहस्यमय हास्य ने मेरे मन को बुरी तरह भ्रमित कर रखा था, और ऊपर से मेरे विश्लेषण का प्रारंभिक सार भी कुछ भ्रमित करने वाला ही था। कुल मिलाकर इन दोनों के मेल ने मुझे नारद के बारे में पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया था। चाहे जो हो, एक बात तो स्पष्ट थी कि या फिर राक्षस स्वरूप में स्वयं को छिपाए कोई परम ज्ञानी है। हालांकि मैं यह भी जानता था कि मेरा मन अब भी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वह नारद का ठीक ठीक विश्लेषण कर सके। अतः इसके पहले कि मैं पागल हो जाऊं, मैंने इस गहन विश्लेषण पर पूर्ण विराम लगाना ही उचित समझा। वैसे भी सच कहूं तो नारद तो एक बहाना था। दरअसल मैं तो किसी तरह स्वयं को निश्चिंत करने में लगा हुआ था कि अपना खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा पा सकूं। यानी मेरा यह सारा विश्लेषण आत्मविश्वास दोबारा पाने की कवायद का एक हिस्सा था। और निश्चित ही खोई परिस्थिति को फिर से अपने पक्ष में करने के लिए यह आवश्यक भी था। क्योंकि अब तक के अनुभव से मैं यह निर्विवाद सत्य तो समझ ही चुका था कि मनुष्य की मनोदशा का उसके भविष्य से सीधा ताल्लुक है। बस यही सब सोचते सोचते मुझे अचानक अपना पिछला जन्म याद आने लगा। उसके साथ ही याद आया वो संकल्प जो मरते वक्त मुझसे हुआ था। अगले जन्म में मैं हर हाल में सिर्फ विजय के रथ पर सवार रहूंगा, और उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े करूंगा। अर्थात इस जन्म में मुझे स्वयं को इतनी शक्ति से भरना था कि वक्त पड़ने पर मैं ईश्वर से भी टकरा सकूं। यही तो वक्त है ईश्वर से टकराने का। वह भले ही तुझे मौत के मुंह में भेजने की योजना बना रहा हो, पर तू उसे जीकर दिखला दे। वह भी आम जीवन नहीं, एक शानदार जीवन। और वह तो जीना ही होगा। कोई ऐसे ही मरने के लिए थोड़ी पैदा होगा। कुल मिलाकर मैं स्वयं में विश्वास जगाने के लिए संकल्प बार बार दोहराने लगा। तभी मैंने एक दृश्य देखा जिसकी कल्पना तक नहीं की थी। मैंने पिताजी को गोकुल जाते हुए देखा। वे बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। शायद पूरे 4 वर्ष तक कैद रहने के बाद में आजादी मिली थी, शायद इसका परिणाम था। लेकिन नहीं, दरअसल इस खुशी के पीछे कोई और ही कारण छिपा हुआ था। इसकी चर्चा तो आगे कर ली जाएगी। पहले गोकुल के बाबत बता दूं तो गोकुल एक सुंदर सा गांव था जिसमें 25 छोटे कच्चे और पक्के मकान थे।
न जाने क्यों यह गांव मुझे पहले ही नजर में पड़ गया। उधर गोकुल पहुंचते ही पिताजी सीधे वहां के मुखिया नंद जी के पास पहुंचे। यहाँ तक तो ठीक, परंतु मैं वहां क्या देखता हूँ कि पिताजी के और भी विवाह हुए हैं। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी वहीं नंद के घर पे रह रही थी और कहने की जरूरत नहीं कि पिताजी उन्हीं से मिलने गोकुल गए हुए थे। अब समझ में आया कि उनकी खुशी का असली राज क्या था। साथ ही पिताजी के रोहिणी के प्रति व्यवहार से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। और मजे की बात तो ये कि उनके 11 बच्चे भी थे। यह सब देखकर मुझे कम से कम इस बात का संतोष हुआ कि कंस ने भले ही मेरे 4 भाइयों को मार दिया, पर चलो मेरे अन्य भाई बहन गोकुल में जीवित हैं। बस वर्तमान विपरीत परिस्थितियों में इस ख्याल मात्र से ही बहुत मन प्रफुल्लित हो। दूसरी ओर नंद जी वसुदेव जी की बात से पता चला कि पिताजी की कुल 14 शादियां हो चुकी थी, जिनमें कुछ तो मेरी होने वाली माँ देवकी की सगी बहनें हैं। इधर पिताजी का विशाल कुटुंब देखकर मेरा मन भी विशाल होने लगा और विशालता के साथ ही यह भी यकीन हो चला कि शायद मैं ही देवकी की 8वीं संतान हूँ। तभी मेरे कानों में नारद की आवाज गूंजने लगी, देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगा, वह अत्यंत शक्तिशाली होगा, वह ईश्वर होगा, यानी कि मैं, क्योंकि शायद मैं ही तो देवकी की 8वीं संतान होने जा रहा हूँ। तो क्या मैं शक्तिशाली होऊंगा, मैं ईश्वर होऊंगा? अब आगे क्या होगा यह तो नहीं मालूम, पर इस समय पिताजी के विशाल कुटुंब व नारद की भविष्यवाणी के तालमेल ने मुझे बड़ा सहारा दिया। मैं तो वैसे ही अपना खोया आत्मविश्वास वापस प्राप्त करने में लगा हुआ था, और आप तो जानते ही हैं कि एक टूटे व्यक्ति को ईश्वर का सहारा जल्दी ही ला सकता है। मैं भी स्वयं में यही विश्वास जगाने लगा, हाँ मैं ईश्वर हूँ, और ईश्वर ही क्यों, मैं तो ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, क्योंकि ईश्वर की मर्जी तो मुझे मारने में ही है, जबकि मैं तो उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर भी जीना चाहता हूँ, और वह भी साधारण जीवन नहीं, अभी तो सफलताओं से भरा। तो फिर ईश्वर का ईश्वर हुए बगैर यह संभव ही कहाँ? अब ईश्वर की नीयत तो शुरू से ही मेरे बाबत ठीक नहीं, वह तो मुझे भेजा ही मारने के लिए। ऐसे में मैं उसके भरोसे कैसे जी सकता हूँ? वरना वह तो मुझे मौत के मुंह में समाकर ही दम लेगा। नहीं, मैं अपना ईश्वर खुद बनूंगा, यानी मन अचानक बड़े विचारों और संकल्पों से भर देगा।